अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो है वो मुझे कुछ दोस्तों की कॉलें भी आ रही थी और मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप इंटरव्यू के हवाले से जो है वो रहनुमाई करें। तो आज की वीडियो जो है वो लेक्चर उर्दू इंटरव्यू के हवाले से ही है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे करें, या इंटरव्यू की तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें मद्देनज़र जो है वो रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में सबसे जो अहम चीज़ है वो है इंटरव्यू की सूरतें। यानी इंटरव्यू की जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैं ये समझता हूँ कि इसको हम इंटरव्यू की सूरतें भी कह सकते हैं या इंटरव्यू की अक़साम भी कह सकते हैं। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक इंटरव्यू की जो है वो दो बड़ी सूरतें होती हैं या दो बड़ी अक़साम आप उसको कह लें। अब वो इंटरव्यू की दो सूरतें कौन कौन सी हैं? पहली सूरत की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपसे वो आपका पसंदीदा एरिया जो है वो पैनल वाले नहीं पूछते। इसमें क्या होता है, इसमें वो आपसे जर्नल सवालात करते हैं, यानी उर्दू से किसी भी एरिए से जो है वो सवाल कर सकते हैं, जो यकीनन जो है एक मुश्किल मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल मरहला होता है कि आपका पसंदीदा एरिया उन्होंने नहीं पूछा और पैनल में मौजूद जो माहिर मज़मून हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो सवाल कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक सवाल जो है वो अदबी इस्तिलाहात के बारे में पूछ लेते हैं, दूसरा जो है वो असनाफ़ के बारे में आ जाता है, तीसरा अफसाने के बारे में आ जाता है, फिर नावल की तरफ निकल आते हैं, फिर तनकीद की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत को भी ज़हन में रखें और इस सूरत की तैयारी के लिए जो है आपको उर्दू की इब्तदाई मालूमात जो है उसका जानना ज़रूरी है, जिसमें अदबी इस्तिलाहात, असनाफ़ और उसमें असनाफ़ शेरी और नसरी दोनों शामिल हैं। इल्म बयान ख़ास तौर पे देख के जाइएगा इंटरव्यू के लिए, इल्म बदी भी, और मशहूर किताबें जो उर्दू अदब में इंतहाई मशहूर किताबें हैं, चाहे वो नावल हैं, चाहे वो अफसाने हैं, या चाहे किसी और तर्ज की किताबें हैं जैसे ख़ुद नविश स्वान उमरी होती हैं। तो इनको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही देखने में आया है कि वो सवाल जो है तकरीबन वही करते हैं जो इंतहाई मशहूर व मारूफ कोई किताब हो, लेकिन उस किताब को अगर आप मुकम्मल पढ़ नहीं सकते तो कम अज़ कम उस किताब के बारे में पढ़कर ज़रूर जाइएगा। अब दूसरी सूरत कौन सी हो सकती है? यकीनी बात है दूसरी सूरत यही है कि इसमें आपसे आपका पसंदीदा एरिया जो है वो पूछते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि पैनल में अगर 3 लोग बैठे हैं तो एक तो चेयरमैन साहब होते हैं और दूसरे 2 माहिर मज़मून अगर बैठे हों तो वो एक जनरल सवाल कर लेता है। अगर फ़र्ज़ करो को दूसरा है तो वो आपसे आपका एरिया भी पूछ सकता है। यानी ये इसलिए मैं कह रहा था कि इंटरव्यू की ये 2 सूरतें हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो आपसे उर्दू की इब्तदाई मालूमात के हवाले से सवाल भी कर देते हैं और जो दूसरा माहिर मज़मून बैठा होता है वो आपसे आपका पसंदीदा एरिया भी पूछ लेता है। तो दूसरी सूरत के हवाले से आगे बढ़ते हैं कि पसंदीदा एरिया से क्या मुराद है। यानी वो आपसे पूछता है कि जी आप आज के लिए क्या तैयार करके लाए हैं, या आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, यानी उर्दू की किस सिनफ में है, या आप जो है वो शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं या नसर में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप नसर में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो कौन सी चीज़ है, क्या वो नावल है, क्या वो अफसाना है, या कोई और चीज़ है। और अगर शायरी में है तो शायरी में क्या आपको सिर्फ गज़ल पसंद है या नज़्म पसंद है। तो इस हवाले से जो है ना आपने ये चीज़ें तैयार करके जानी हैं और अपना जो पसंदीदा एरिया है या पसंदीदा शायर है या पसंदीदा जो अदीब है वो पहले से अभी से आप जो है वो मुंतखब कर लें अगर तो नहीं किया, और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब
यही मैं बात कर रहा था कि पसंदीदा एरिया में दो चीज़ें हैं, शायरी और नसर। तो ये पहले से अभी से तैयार करके जाएं और ये चीज़ आपकी इंटरव्यू के लिए तैयार होनी चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू में आपसे पूछें या ना पूछें। तो ये कम से कम जो है ये आपके इख्तियार में है कि आप इसकी तैयारी करके जाएं। अब आप ये देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई पसंदीदा सिर्फ जो है वो तैयार कर ली है और उसमें आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया है कि ये मेरा पसंदीदा शायर है और ये मेरा पसंदीदा अदीब है, तो उसके बाद जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखना ज़रूरी हैं या कौन कौन से निकात जो हैं वो देखना ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि पसंदीदा सिन्फ के बारे में मुकम्मल मालूमात। अब मुकम्मल मालूमात से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपको अफ़साना पसंद है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफ़साना की तारीफ़ क्या है और अफ़साना के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, और मौजूदा दौर में जो लिखने वाले अफ़साने हैं, अफ़साना निगार हैं, उनके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। यानी इस सिन्फ के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि पसंदीदा शायर या अदीब के बारे में मुकम्मल मालूमात, यानी शुआन हयात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात या और कोई अहम वाक़या जो उसकी ज़िंदगी में पेश हुआ हो, रूनुमा हुआ हो, तो वो मालूमात भी आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो आपका पसंदीदा शायर है या अदीब है उसकी किताबों के बारे में आपके पास मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तो वो शायर है तो उसके कितने शेरी मजमूए जो है वो शाया हो चुके हैं और कब कब जो है वो शाया हुए हैं। इसी तरह अगर अफसाना निगार है तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके कितने अफसानवी मजमूए जो हैं वो शाया हुए और कब कब जो है वो शाया हुए हैं। चौथी चीज़ जो अहम है वो ये है कि पसंदीदा शायर या अदीब का मौजू जो है वो क्या रहा है और उसकी खसूसियात क्या हैं। यानी अगर तो वो शायर है तो उसकी शायरी का निचोड़ क्या है, यानी उसका जो बड़ा मौजू है वो क्या है, और इसके अलावा उसकी शायरी की जो खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं। ये चीज़ जो है आप लाजमी जो है वो देख के जाइएगा। पांचवी चीज़ जो इंतहाई अहम है वो ये है कि पसंदीदा शायर या अदीब की जो तहरीरें किसी भी सतह के अगर निसाब में शामिल हैं तो इसके बारे में मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है। यानी अगर कोई शायर है उसकी अगर कोई गज़ल या नज़्म मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शामिल है तो इसके बारे में मालूमात ज़रूर जो है वो लेके जाइएगा। या अगर BS लेवल पे किसी अदीब की कोई तहरीर शामिल है तो इसके बारे में मालूमात भी लाजमी होनी चाहिए। छठे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो ये है कि पसंदीदा सिन्फ में जो अहद हाजिर में लिखने वाले हैं, यानी अगर फ़र्ज़ करो आपको अफ़साना पसंद है तो अहद हाजिर में अफ़साना लिखने वाले जो हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए कि वो कौन कौन से हैं और उनके अफ़सानों के मौज़ूआत जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि पसंदीदा सिन्फ शायर या अदीब पर लिखी जाने वाली किताबें, ख़ास तौर पे कोई ताज़ा किताब, कोई हाल ही में कोई किताब अगर शाया हुई है तो इसके बारे में मालूमात जो है वो लाजमी लेकर जाइएगा ताकि वहाँ फिर मज़ीद जो है शर्मिंदगी ना हो। तो ये आज की वीडियो में हमने सिर्फ बात की है कि इंटरव्यू की दो सूरतों के बारे में। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से कोई एक सूरत हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया है कि तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वो आपसे जनरल सवाल भी करें और आपके वो क्या कहते हैं कि पसंदीदा एरिया की तरफ भी वो आ जाएं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना पसंदीदा एरिया जो है वो तैयार करके जाएंगे और अगर वो आपसे वहाँ से सवाल करते हैं तो ये आपके लिए भी आसानी है और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहाल रहता है और यकीनन जो है ये आपके हक़ में बेहतर भी है। लेकिन तैयारी के मामले में हमें दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अपना जो पसंदीदा एक एरिया है इसको ज़रूर ज़रूर जो है वो तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से मज़ीद कुछ अहम चीज़ें और भी हैं, इंशाल्लाह वो मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आप तक पहुँचाऊँगा। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।